एक बंदा था जिसने रेसलिंग की डेफिनेशन बदल दी। वो WWE का सबसे ज़्यादा हेटेड रेसलर बना, पर जब WWE से गया तब फैंस को पता चला कि वो हेट नहीं प्यार था। 23 साल उसने एक कैरेक्टर को दिए, स्माइल करते हुए। बच्चों के लिए वो रोल मॉडल था और एक चीज़ की गारंटी थी कि ये बंदा कभी हार नहीं सकता। ये सिर्फ एक गिमिक नहीं था, ये प्रॉमिस था खुद से, फैंस से, दुनिया से कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नेवर गिव अप का ब्रांड एम्बेसडर जॉन सीना। जो फैंस को लगा कि ये बंदा कभी बदल नहीं सकता, ये हमेशा हमारा हीरो रहेगा। अपने करियर के अंत में वो कुछ ऐसा कर गया जिसने फैंस को तो हिलाया ही, पर पूरे इंटरनेट को भी हिला डाला। जॉन सीना की कहानी सिर्फ हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी स्ट्रगल की भी है, हेट की भी है, लोगों के करियर बर्बाद करने की भी है। एक ऐसे रेसलर की भी है जो WWE से हॉलीवुड तक गया और फेमस हुआ। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप पहली बार सुनोगे और शायद विश्वास भी नहीं कर पाओगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। 23 अप्रैल 1977, वेस्ट न्यूबरी, मैसाचुसेट्स। जॉन फेलिक्स एंथनी सीना पैदा होते ही मुसीबत में था। अम्बिलिकल कोड 3 बार उसके गले में लिपटी हुई थी। डॉक्टर्स के लिए वो चैलेंजिंग था, पर वो बच गया। और ये तो बस शुरुआत थी। 5 भाई जिसमें सीना सेकंड नंबर पे था। एक छोटा सा पतला बच्चा जिसे स्कूल में बुलीज रोज निशाना बनाते थे। हर दिन एक नई शर्म, एक नया दर्द। उसके पास 2 रास्ते थे, चुप रहकर सहना या खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई उसे हाथ लगा ना सके। 12 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे साइकिल और वीडियो गेम्स मांगते थे, जॉन ने अपने पेरेंट्स से क्रिसमस गिफ्ट में सिर्फ एक चीज़ मांगी, एक वेट लिफ्टिंग बेंच। वही दिन था जब एक छोटे से बच्चे के अंदर वो आग जली जो कभी नहीं बुझी। रेसलिंग तो उनके घर की हवा में थी। उसके पिता जॉन सीना सीनियर जॉनी फेबुलस के नाम से लोकल रेसलिंग अनाउंसर थे और बेसमेंट में कार्डबोर्ड से बेल्ट बनाकर ये सारे भाई लड़ते थे। और जॉन हमेशा खुद को चैंपियन की तरह ऐलान करता था, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ये सपना सच होगा। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वो बुलिड बच्चा इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका था कि कोई उसे पहचान नहीं पाता था। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में उसने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ी, फुटबॉल खेला, डिवीज़न 3 ऑल अमेरिकन सेंटर भी बना। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या ये उसकी मंजिल है? जवाब था नहीं। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ $500 जेब में लेके वो कैलिफोर्निया निकल गया। ना कोई घर, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक अधूरा सपना। शुरू के दिन बहुत हार्ड थे। कई रातें अपनी ही पुरानी 1991 लिंकन कॉन्टिनेंटल में गुजारी। गोल्ड्स जिम में दिन में टॉवल्स फोल्ड किए, टॉयलेट साफ किए, रातों को ल्यूमिनेस चलाई। एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट एसेट बनने वाला था, वो उस वक्त अपनी ही गाड़ी में सो के गुजारा कर रहा था। लेकिन वही गोल्ड्स जिम में एक छोटी सी बातचीत ने उसकी तकदीर बदल दी। एक रेसलर ने उसे सजेस्ट किया, अल्टीमेट प्रो रेसलिंग ट्राई कर। उसने किया। द प्रोटोटाइप नाम से डेब्यू किया, हाफ मशीन गिमिक। और 2001 में WWE ने उसे देखा, डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिया और 27 जून 2002 एक लास्ट सेकंड रिप्लेसमेंट के तौर पर जॉन सीना ने अपना WWE डेब्यू किया, कर्ट एंगल के अगेंस्ट। दुनिया को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कौन है। डेब्यू के बाद की कहानी आसान नहीं थी। जॉन सीना गिमिक फ्लॉप हो रहा था। कंपनी अंदर ही अंदर उसे रिलीज करने का सोच रही थी। वही बंदा जो आगे चलकर कंपनी का सबसे बड़ा एसेट बनने वाला था, उसकी छुट्टी होने वाली थी। फिर किस्मत ने करवट ली। बैकस्टेज एक फ्री स्टाइल रैप सेशन में सीना ने अपना असली रंग दिखाया और सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ऑफ थगनोमिक्स पैदा हुआ। जीन्स, चेन, बैंड्स और माइक पे ब्रूटल विटी इंसल्ट्स। फैंस को ये रॉनेस इतनी पसंद आई कि कंपनी ने अपना प्लान ही बदल दिया। 2005 तक सीना WWE चैंपियनशिप अपने सर पे उठा चुका था और कंपनी का नया फेस बन चुका था। लेकिन फेम के साथ आया एक नया चैलेंज। जैसे जैसे सीना सुपरमैन कैरेक्टर में बदला, जो हर मैच में कमबैक करता, कभी हारता नहीं, तब फैंस 2 ग्रुप्स में बंट गए। छोटे बच्चे उसे हीरो मानते थे, जबकि हार्डकोर फैंस लेट्स गो सीना, सीना सक्स चैंट्स लगाते।
WWE ने इस डिवीज़न को ही अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दिया, क्योंकि जब तक लोग प्यार या नफरत करते हैं तब तक वो देखते रहते हैं। सीना ने ये गेम समझ लिया था और उसने एक बार बोला था, यू कांट प्लीज एवरीवन बट यू कैन गिव एवरीवन ए रीज़न टू फील समथिंग। 2007 से 2012 तक का पीरियड सीना के करियर का पीक था और यही वो दौर था जब उसके डिसीजन सबसे ज़्यादा नज़र में आए। जब आप टॉप पे होते हो तब हर मूव को गौर से देखा जाता है। 2010 समर स्लैम में नेक्सस फैक्शन वेड बेरेट की लीडरशिप में थी। सीना के खिलाफ करियर डिफाइनिंग विन के काफ़ी करीब थी, लेकिन मैच का फिनिश अचानक चेंज हो गया और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि डिसीजन खुद सीना ने लिया था। नेक्सस का मोमेंटम वहीं थम गया और वो फैक्शन धीरे धीरे बर्बाद हो गई। जैक हेगर, जो पहले जैक स्वेगर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि रेसलमेनिया 26 में मनी इन द बैंक जीतने के बाद उन्हें चैंपियन बनाया जाना था, लेकिन सीना ने इस पुश को रिफ्यूज़ कर दिया और ये कोई आइसोलेट इंसिडेंट नहीं था। उनके मुताबिक सीना ने करियर में ऐसा कई बार किया, कई रेसलर्स के साथ। 2011 में सीएम पंक का लेजेंडरी पाइप बॉम्ब प्रोमो भी इसी फ्रस्ट्रेशन से निकला। पंक ने खुले आम सीना पे फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगाया, कहा कि विंस मैकमैन के साथ उसकी स्पेशल क्लोजनेस थी जो दूसरों की कीमत पे आई। बैरन कॉर्बिन, डेमियन शेंडो, राइबैक, इन सब के करियर ग्राफ सीना के साथ मैच के बाद नीचे गए और वो लोग दोबारा उस हाइट को छू भी नहीं पाए। लेकिन सीना खुद इस नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग एक अच्छी इमेज है, क्राउड नॉइस ही डिसाइड करता है कौन टॉप पे रहता है। प्रमोटर्स चाहे पसंद करें या ना करें, वो उस नॉइस को सुनते हैं। यहाँ सच के दो पहलू हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पावर और परफॉर्मेंस दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। 2012 में इसी डोमिनेंस के दौर में सीना की ज़िंदगी में एक नया अध्याय खुला। निकी बेला, दोनों कलीग्स थे, फिर दोस्त, फिर कुछ और। 5 साल तक रिलेशनशिप चलती रही कैमरा के सामने। टोटल दीवाज और टोटल बेलाज जैसे शोज में पूरी दुनिया उनकी लव स्टोरी देख रही थी। रेसलमेनिया 33 2 अप्रैल 2017 सीना और निकी ने रिंग में द मिज और मरीज को हराया। जीत के तुरंत बाद सीना घुटनों पे बैठ गया, अरीना में सन्नाटा छा गया और उसने निकी को प्रपोज कर दिया। पूरी दुनिया ने ये मोमेंट लाइव देखा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक साल बाद अप्रैल 2018, शादी से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले, जहां मैक्सिको में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान हो चुकी थी, दोनों ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। वजह सिंपल थी, लेकिन दोनों के लिए बहुत गहरी, बच्चों का सवाल। सीना हमेशा से क्लियर थे कि वो फादर नहीं बनना चाहते, पर निकी फैमिली बढ़ाना चाहती थी और जैसे जैसे शादी करीब आई उसकी ये चाहत और मजबूत होती गई। टोटल बेलास पे ये कॉन्फ्लिक्ट पब्लिकली प्ले हुआ। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन दो अलग लाइफ चाहते थे। सीना ने बहुत हरकतें करने की कोशिश की जिससे वो बाप ना बन पाए, तो निकी ही पीछे हट गई और दोनों सेपरेट हो गए। निकी सीना को मजबूर करके शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ के रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। आज दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। सीना ने 2020 में शादी कर ली और निकी का अपना अलग सीन चल रहा है। इसी दौर में सीना का शरीर भी डैमेज हो रहा था। रिंग के बाहर जो नहीं दिखता था वो दर्द का एक कंटिन्यूस सिलसिला बन गया था। टॉर्न मसल एक ऐसी इंजरी जो नॉर्मल इंसान को महीने के लिए बाहर कर देती है, लेकिन सीना सर्जरी के कुछ हफ्तों में ही वापस रिंग में थे। नेक और स्पाइन सर्जरी जो करियर थ्रेटनिंग थी, जिसमें एक गलत मूव करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। मल्टीपल शोल्डर सर्जरीज, एल्बो इंजरीज, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, जिनके साथ उन्होंने मैच कंप्लीट किए बिना क्राउड को, बिना किसी को बताए कि वो कितने दर्द में है। नेवर गिव अप सिर्फ एक डायलॉग नहीं था जो टी शर्ट पे प्रिंट होता था, ये उस बंदे की फिलोसॉफी थी जो अपना टूटा हुआ शरीर लेके भी रिंग में उतरता था, क्योंकि बिजनेस सिर्फ उसे ही मांग रहा था। हर लेजेंड की कहानी में कुछ ऐसे अधूरे पन्ने होते हैं जो हिस्ट्री भुला नहीं पाती, चाहे वो लेजेंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सीना का रिकॉर्ड खुद में लेजेंडरी है। 17 बार WWE वर्ल्ड चैंपियन,
रिक फ्लेयर से भी आगे, लेकिन कई ओपोनेंट उसके सामने झुके नहीं। द अंडरटेकर के अगेंस्ट उनकी राइवलरी अलग ही लेवल की थी। रेसलमेनिया 34 2018 महीनों तक सीना ने अंडरटेकर को टॉन्ट किया था, उनकी लेगेसी पे सवाल उठाए थे, वापस आने की मांग की थी। जब डेडमैन आखिरकार आए, पूरा अरीना सन्नाटे में आ गया और फिर जो हुआ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अंडरटेकर ने सीना को स्क्वैश कर दिया। ओल्ड स्कूल स्नैक आइज, एक के बाद एक मूव, कोई मर्सी नहीं। ये सीना के करियर का सबसे बड़ा डिजीव था, सबसे वन साइडेड डिफीट था। एक ऐसी रात जब दुनिया ने देखा कि कुछ लेजेंड्स टाइम से भी बड़े होते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है रोमन रेंस। जब WWE ने डिसाइड किया कि रेंस ही कंपनी का अगला फेस बनेगा, तब से अब तक ये लोगों ने रोमन और सीना को 11 बार लड़वाया। सीना हारा। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर में अंडरटेकर जैसे इमॉर्टल लेजेंड को भी हरा दिया, वो अपने ही सक्सेसर के सामने हार गया। ये सिर्फ संजोग नहीं था, ये एक जानबूझकर की गई टॉर्च पासिंग थी, जहां सीना ने खुद अपनी लेगेसी, अपने ईगो पीछे रख कर रेंस को ऊपर उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि बिजनेस को किसकी ज़रूरत है। 2010 के आखिर तक जब सीना WWE के अंदर सब कुछ जीत चुके थे, तो उन्होंने एक नया माउंटेन ढूंढा। द मरीन से शुरू होकर एक्शंस फिल्म में कदम रखा, लेकिन असली सरप्राइज आया 2015 में। ट्रेनरिक एमी के साथ उसकी कॉमेडिक टाइमिंग ने क्रिटिक्स को चौंका दिया। एक मसल बाउंड रेसलर जो एक्चुअली एक्टिंग कर सकता था, ये किसी को मालूम नहीं था। फिर आया फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज, सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर, जहाँ उसने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं, एक जेन्युइन एक्टर है जो कॉमेडी और एक्शन दोनों में घर जैसा कंफर्टेबल है। इसी वक्त से उसका WWE शेड्यूल पार्ट टाइम हो गया। साल में सिर्फ मुट्ठी भर मैचेस, पर हर अपीयरेंस एक गिफ्ट जैसा था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक रेसलर नहीं था, वो एक ग्लोबल आइकन था। सीना सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वो एक बिजनेस मशीन थे। सालों तक WWE का सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज सेलिंग स्टार रहे। उनके पर्पल और कैमो शर्ट्स अरीना में एक समुंदर जैसे बन जाती थी। मेक अ विश फाउंडेशन के थ्रू 500 से ज़्यादा विशेस फुलफिल की, किसी भी इंडिविजुअल का ऑल टाइम रिकॉर्ड। ऐसी एक अचीवमेंट जो उसकी रिंग के अंदर की सक्सेस को भी पीछे छोड़ देती थी। जब कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन कर रही थी, तब सीना का फेस ही वो ब्रिज था जिसने अमेरिका के बाहर भी WWE को पहचान दिलाई। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह यू कैन सी मी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी थी। और फिर आया वो साल जिसमें सब कुछ बदलना था, 2025। सीना का अनाउंस्ड फेयरवेल टूर। रॉयल रंबल के बाद उन्होंने कहा, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस इज़ आई मेन इवेंट रेसलमेनिया, एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस इज़ for the first time I confidently say that I am going to win a 17th championship। मार्च 2025 एलिमिनेशन चैम्बर, टोरंटो। द रॉक वापस आया और कोडी रोड्स से उसकी सोल मांगी, चैंपियन बनने के लिए अपनी इंटीग्रिटी बेचने का ऑफर। रोड्स ने मना कर दिया, सीधा बिना लाग लपेट के, एक गाली के साथ, जिसने पूरे अरीना को हिला दिया। फैंस खुश थे कि उनका चैंपियन बिका नहीं, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सीना ने रोड्स को गले लगाया, जैसे रिस्पेक्ट दिखा रहा हो, जैसे उनका आने वाला रेसलमेनिया मैच सिर्फ एक ऑनेस्ट कंपटीशन होगा। और अगले ही सेकंड में द रॉक के सिग्नल पे सीना ने रोड्स को लोबलो मारा और ज़मीन पे पड़े चैंपियन को बैडीमैन हालत में पीटा। कोई मर्सी नहीं। 23 साल में पहली बार जॉन सीना पूरी तरह हील बन चुका था। हफ्तों बाद रॉ पे उसने खुद इसका रीज़न बताया। रोड्स ने उसका रोड मैप चुराया था। उसने कहा चैंपियन बनना रोड्स के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पेंट बाय नंबर्स साइकोपैथिक नेपो बेबी जो मिला जुला बेल्ट पहन रहा था। ये अल्फाज सुन के फैंस को यकीन नहीं हुआ, ये वही सीना है जो बच्चों के सामने कभी गाली नहीं बोलता था और अब अपने ही सक्सेसर को इस तरह निशाना बना रहा है। चैंपियन बनने के बाद उन्होंने अपनी लेगेसी जारी रखी, पर समर स्लैम 2025 में कोडी ने सीना को हरा दिया और फिर से चैंपियन बन गया।
एक मैच जिसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने सालों में होने वाला मैच कहा, जिसे डेव मेल्ट्जर ने भी 5 स्टार रेटिंग्स दी। उस मैच के बाद सीना की 105 दिन की फाइनल चैंपियनशिप रेन खत्म हो गई। मैच खत्म होते ही ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न करके सीना पे अटैक कर दिया। करियर के आखिरी महीनों में सीना ने एजे स्टाइल्स को हराकर अपनी 100th पीपीवी विंस ली। अंडरटेकर के बाद ऑल टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पे उसने सेमी ज़ेन से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच भी खेला, जो लेसनर के इंटरफेरेंस की वजह से नो कॉन्टेस्ट में ख़त्म हुआ। और फिर 2025 के आखिर में 24 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बिताने के बाद जॉन सीना ने रिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब हम जॉन सीना की कहानी को पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें एक इंसान नहीं मिलता, हमें मिलता है एक प्रूफ, एक जिंदा सबूत कि डिसिप्लिन और पेन कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बच्चा जो पुलिस के डर से सो नहीं पाता था, वो बंदा बना जिसने अपनी गाड़ी में रातें गुजारी सिर्फ एक सपने के लिए। वो बंदा जिसने अपनी लेगेसी पीछे रख दी ताकि अगली जनरेशन आगे बढ़ सके। वो बंदा जिसने अपना टूटा हुआ शरीर भी इग्नोर किया और लड़ता रहा। सीना ने रिकॉर्ड्स बनाए, कितने टाइटल जीते, कितने मूव्स किए, ये सब नंबर्स हैं, लेकिन उसकी असली कहानी वहाँ है जहाँ वो गिरा और हर बार वापस उठा। अंडरटेकर के सामने स्क्वैश हुआ, रोमन रेंस के सामने 11 बार हारा, अपनी सबसे बड़ी लव स्टोरी खो दी और फिर भी हर बार वापस रिंग में खड़ा होता था, वही स्माइल के साथ। शायद ये ही असली मीनिंग है नेवर गिव अप का। ये जीत के बारे में नहीं है, ये उस बार बार उठने के बारे में है जब दुनिया सोचती है कि आप ख़त्म हो चुके हो। जॉन सीना कभी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो कभी रुकता भी नहीं था, और यही है वो चीज़ जो उसे सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक लेजेंड बनाती है।